नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। आज मुद्दे की बात में करेंगे डे केयर में मासूम से बर्बरता। उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित एक पॉश हाईराइज सोसाइटी के डे केयर सेंटर में 15 माह के मासूम बच्चों के साथ घरेलू सहायिका द्वारा की गई बर्बरता का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया। वीडियो में दिख रहा है कि निर्मोही सहायिका ने मासूम को बेरहमी से पीटा और उसे लहूलुहान कर दिया। यह पूरी दर्दनाक घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करती है। परिजनों ने इस घटना की लिखित शिकायत पुलिस को दी है, जिसके बाद सेक्टर 142 थाना क्षेत्र के पास टियरा सोसाइटी में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और यह घटना बच्चों के प्रति जिम्मेदारी निभाने वाले डे केयर सेंटर की विश्वसनीयता पर भी भारी चोट पहुंचाती है। मासूमों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी निभाने वाले संस्थान में ऐसी बर्बरता सामने आने से परिजन बेहद चिंतित हैं और सभी से अपील कर रहे हैं कि वे अपने बच्चों को नौकरों और सहायिकाओं के भरोसे छोड़ते समय अतिरिक्त सावधानी भी बरते। पुलिस मामले की गहनता से जांच भी कर रही है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात भी कह रही है, लेकिन सवाल वही है कि क्या इन पर भरोसा करना सही है। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं, तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं डे केयर में मासूम से बर्बरता की। ये तस्वीर कोई भी देखेगा सिहर उठेगा। 15 माह का ये मासूम और उसको और एनपी सिंह अध्यक्ष DDRWA हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक द्विवेदी संवाददाता नोएडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। अशोक, सबसे पहले आपके पास आते हुए पूरी जो घटना घटी है विस्तृत से जानकारी दीजिए, फिर पहुंचते हैं एनपी सिंह के पास। आपको बता दूं, ये नोएडा के सेक्टर 137 सोसाइटी का है, जहां पर जो है पारस सोसाइटी है। वहां पर एक डे केयर टेकर है जो परिजन है अपने बच्चे को छोड़ करके नौकरी पे जाते हैं, नौकरी पेशे वाले, तो डे केयर टेकर के लिए अपने एक सहायिका को रखते हैं घर में, जिसके हवाले अपने बच्चे को छोड़ के जाते हैं। लेकिन ये मामला जो है कल का है, जब ये डे केयर टेकर घर में थी और बच्चे को लेकर के वहीं बच्चे को बताया जा रहा है कि बच्चा रो रहा था, जिसको लेकर के डे केयर टेकर ने जो है इसके साथ बर्बरता की है, इसके साथ मारपीट की है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए, बच्चे के जो शरीर पे गंभीर चोट के निशान देखे जा रहे हैं और वहीं सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि डे केयर टेकर बच्चे के साथ बर्बरता कर रही है, उसको दीवार में उसका सिर मार रही है, कभी उसको दांत काट रही है, कभी उसे पीट रही है, कभी जमीन में पटक रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, जो अभिभावक हैं जो अपने बच्चे को छोड़ करके और नौकरी के लिए जाते हैं, अपने बच्चे को छोड़ कर सहायिका के पास में जाते हैं, सहायिका के साथ में जो अपने बच्चे को छोड़ते हैं, उनको आगे ध्यान रखना चाहिए कि डे केयर टेकर अगर आप रखते हैं कि उसके बच्चे के साथ में कैसे डे केयर टेकर। अशोक, अभी तक कार्रवाई क्या की गई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जब परिजन शाम को घर आते हैं अपनी नौकरी करके, उसके बाद में जब उन्होंने बच्चे की हालत गंभीर देखा तो वो थाना 142 में जाकर के शिकायत किया, जिसकी शिकायत पे मुकदमा दर्ज हो गया। फिलहाल के लिए डे केयर टेकर को अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि हम इस पे कार्रवाई करेंगे। ठीक है अशोक, लौटेंगे आपके पास। एनपी सिंह जी हमारे साथ हैं। सर, ये जिस तरह की तस्वीर दिखा रहे हैं, 15 माह की मासूम, ऐसी निर्मम तस्वीर, कोई इतना निर्मम कैसे हो सकता है जो बच्ची अभी जानती भी नहीं है कि वो किसके साथ है और कौन उसके साथ क्या कर रहा है। तो ऐसे में ये निर्दयतापूर्ण कैसी हरकत? देखिए, ये बहुत ही निंदनीय है घटना, बहुत ही बर्बरता उन्होंने की है। सबसे बड़ी बात यह है कि डे केयर चलाने के लिए एक अच्छी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, एक ट्रेंड स्टाफ की आवश्यकता होती है। वो ये बच्चे को संभालने की ट्रेनिंग उनको होनी चाहिए। बच्चों को, ये अनट्रेंड लोग होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं जानते बच्चों को कैसे संभाला जाता है, और ये पैसा गलत तरीके से पैसा कमाने का काम करते हैं। तो जब तक उनकी ट्रेनिंग नहीं होगी कि कोई भी टीचर उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए, संभालने के लिए
डे केयर की उसकी पूरी ट्रेनिंग की जानी चाहिए ताकि वो बच्चों को संभाल सके। ये ट्रेनिंग नहीं होना ही उसका एक पार्ट है जो बच्चों के साथ अत्याचार करते हैं इस तरह से। और ये कोई पहली घटना नहीं है, इस तरह की घटनाएं बहुत सारी सोशल मीडिया पर भी आती रहती है कि कई जगह, कहीं डीपीएस गुजरात की एक वीडियो आ रही थी, कहीं और कई जगह की आती हैं जगह बार बार। तो ये घटना केवल इस चीज का प्रतीक है कि ये अनट्रेन्ड लोग डे केयर चलाते हैं या उसमें रख लिए जाते हैं, जो कि बच्चों के साथ अत्याचार करते हैं, बहुत ही बर्बरता करते हैं उनके साथ में। छोटा बच्चा एक मिट्टी की तरह पुतला होता है, उसके साथ में जिस तरह से आप उनको ढालेंगे, जैसा समझाएंगे, जैसा पढ़ाएंगे, वैसा ही वो चलेगा। तो इनको ट्रेंड होने की आवश्यकता है और ट्रेंड ही डे केयर होने चाहिए। और उनको गवर्नमेंट से एक ऐसा रजिस्ट्रेशन लेने के समय पर ये देखा जाना चाहिए कि डे केयर चलाया जा रहा है, इसके पास रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, इनके स्टाफ ट्रेंड है या नहीं है। तो हम माँ बापों की भी जिम्मेदारी बनती है, हमारी सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, और डे केयर के मैनेजमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ठीक से डे केयर को चलाएं। ऐसे लोगों के साथ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए जो एक छोटे मासूमों के साथ, उनके साथ बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा जो घटना घटाते हैं, जिस तरह से बहुत ज़्यादा उनके साथ हरासमेंट करते हैं। तो बहुत ही ज़रूरी है कि इनके साथ सख्त सख्त कार्रवाई की जाए और सरकार को एक नियम बनाया जाए कि जो भी डे केयर चलाएगा वो हमारी सरकार से रजिस्ट्रेशन लेगा, और रजिस्ट्रेशन लेते समय उनकी ट्रेनिंग, उनके सर्टिफिकेट, ये सारी चेक किए जाने चाहिए। तो ये आवश्यकता है आज की। बिल्कुल, खास तौर पर ट्रेनिंग जरूर दी जानी चाहिए। जिस तरह की ये तस्वीर निकल कर आ रही है सामने, ऐसी दोबारा से ऐसी कोई तस्वीर निकले ना, इसके लिए पहले से ही जो डे केयर में ट्रेनर होते हैं उनको पहले से ही अच्छे से ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए। डॉक्टर श्वेता त्यागी हमारे साथ अध्यक्ष युगधारा फाउंडेशन ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई हैं। श्वेता जी, ये तस्वीर बेहद निर्मम या कहें कि दयाहीन तस्वीर, एक जो स्त्री होती है उसे दया के लिए जाना जाता है, तो ऐसे में कैसे माना जा सके जिस तरह की ये तस्वीर हम देख पा रहे हैं, एक 15 माँ के मासूम को दीवार से उसका सिर पटकती, उससे कई गंभीर चोटें भी पहुंचाई हैं। ऐसे में किस तरह की ट्रेनिंग पहले दी जानी चाहिए जिससे कि जो देख रहे हैं वो भी समझें कि हाँ, अगर हम डे केयर में किसी भी सिक्योरिटी के लिए किसी को रखते हैं, बच्चे को संभालने के लिए, तो वो हम क्या क्या जो हिदायत है वो सामने रखें अपने और ध्यान में रखें। नमस्कार। पहली बात तो ये जो घटना हुई है बहुत निंदनीय घटना है, और इस घटना से जो है पूरा समाज जो शर्मसार हुआ है कि आपका जब डे केयर खोलने की परमिशन के लिए गाइडलाइन होनी चाहिए, जिसमें जो स्टाफ रखा जाता है उस स्टाफ को एक ट्रेनिंग दी जाए कि छोटे बच्चों को किस तरह से रखा जाता है। और मोस्टली क्या होता है, स्कूलों में या प्ले स्कूल में या आपका डे केयर में महिला स्टाफ होता है, तो महिला स्टाफ को भी इस तरह से कि वो आपका एक तो मैरिड हो जो समझ सके कि बच्चों की क्या पूर्ति होती है या फिर क्या जरूरतें होती हैं, इस तरह के स्टाफ को बिल्कुल हायर ना किया जाए। और एक रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, जिस तरह से स्कूलों के लिए गाइडलाइन होती है या प्ले स्कूल के लिए गाइडलाइन होती है, इस तरह से ही डे केयर के लिए भी गाइडलाइन होनी चाहिए, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। और पेरेंट्सों को इस चीजों के प्रति अवेयर होना चाहिए कि गाइडलाइन है तो उसमें जो आपका बच्चा सुरक्षित है या नहीं है। आप 6 से 7 घंटे के लिए डे केयर में अपने बच्चों को छोड़ रहे हैं, तो पेरेंट्स को ये नॉलेज में होना चाहिए कि आपका जो बच्चा है वो सुरक्षित है या नहीं है, या वो किन हाथों में है, या किस तरह से जो है आप किस स्थिति में बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं और क्या हो सकता है बच्चों के साथ में। तो मैं यही कहना चाहूंगी, इस तरह के डे केयर जो खोले जा रहे हैं उनके लिए एक आपका गाइडलाइन जारी की जाए, उनके रजिस्ट्रेशन नंबर हो, और जो उसका जो मैनेजमेंट है उनके पास में ये रिकॉर्ड हो कि आप जिस स्टाफ को हायर कर रही हैं वो उस चीज के लिए कैपेबल है या नहीं है, वो छोटे बच्चों की देखरेख अच्छे से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, ये इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए हर एक पेरेंट्स को। आप सभी हमारे साथ हैं डे केयर में मासूम से बर्बरता, और हमारे साथ तमाम मेहमान भी हैं। एनपी सिंह सीधा आपके पास आते हुए, सर जिस तरह से ये तस्वीर हम दिखाई रहे हैं, लेकिन साथ में सवाल कई होते हैं कि आजकल के जो पेरेंट्स होते हैं अपने जो ऑफिस वर्क होता है उसमें इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते। तो ऐसे में वो ऐसी जो सहायिकाएँ होती हैं उनकी सहायता लेते हैं, डे केयर को देखते हैं। तो क्या उनके लिए ये सीधे साफ तौर पर ये हिदायत भी है कि आप अगर डे केयर में अपने बच्चों को रख भी रहे हैं तो इन बात में ये तस्वीरें उनके लिए गवाह भी हैं? जी देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमें माँ बापों को ये नहीं समझ लेना चाहिए कि हमने बच्चे स्कूल में या डे केयर में भेज दिए तो वो केवल उनके हाल पर छोड़ दें।
बीच बीच में हमें अपने बच्चों को जाकर महीने में 2 बार 3 बार कम से कम जाकर अगर हम अपने बच्चों को देख लें, चेक कर लें कि बच्चे हमारे ठीक हैं नहीं है, वहाँ उनकी केयर टेकिंग ठीक हो रही है या नहीं हो रही है, तो इस कम से कम डे केयर सेंटर की अच्छाई और बुराई भी सामने आती है अगर बीच में जाकर देख लेते हैं तो, और अपने बच्चे का भी पता लगता है कि हमारे बच्चे की एक्टिविटीज वहाँ पर हैं क्या। तो हम लोगों को केवल डे केयर में बच्चों को छोड़ने के बाद बिल्कुल निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए कि हमने बिल्कुल उसको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम अपने बच्चे को बीच बीच में जाकर देखें और उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करते रहें बीच में। अपनी व्यस्तता तो रहती ही है, लेकिन व्यस्तता होने के साथ साथ हम एक माँ बाप भी हैं और माँ बापों की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को पूरी तरह से देख रेख करें। तो हम पैसा ही खर्च करके ये नहीं सोच सकते कि सारी सुविधाएं हमें बच्चों को पैसा खर्च करके सारी सुविधाएं मिल जाएंगी, सारे सुख मिल जाएंगे। तो ऐसी बात नहीं है, पैसा खर्च करने के बाद भी हमें अपने बच्चे की केयर टेकिंग रखनी पड़ती है और रखनी भी चाहिए। तो मैं तो यही अनुरोध करूंगा सबसे कि जो माता पिता अपने बच्चों को डे केयर में छोड़ देते हैं तो उनके दादी दादा नानी नाना मम्मी पापा जो भी घर में रहते हैं और जो देखते हैं उनको जाकर बीच बीच में अपने बच्चों को जरूर देखना चाहिए और उनके बारे में समझना चाहिए कि डे केयर से उनको जो सुविधाएं मिल रही हैं, जो फैसिलिटीज मिल रही हैं, वो कितनी अच्छी हैं या कितनी खराब हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझने की भी आवश्यकता है और ये हमें अपनी जिम्मेदारी निभाने की भी आवश्यकता है। बिल्कुल सर। और श्वेता जी, जिस तरह से एनपी सिंह ने कहा कि चाचा दादा दादी एक घर के परिवार के ऐसे सदस्य होते हैं, ऐसे पिलर होते हैं, जो अगर पेरेंट्स भी ड्यूटी कर रहे हैं, ऑफिस वर्क कर रहे हैं, तो ऐसे में बच्चों को उनके लाड प्यार दुलार की कमी ना खले। तो ये जो मुख्य जो भाग होते हैं, परिवार का जो हिस्सा होते हैं, बहुत जो बच्चों को चाहिए पैम्पर वो देते हैं। लेकिन आजकल न्यूक्लियर फैमिली का जो चलन ज़्यादा चल गया है, लोग एकल फैमिली में रहना ज़्यादा पसंद करें। कहीं ना कहीं नतीजा कुछ इस तरह से ही निकल कर आता है सामने। बिल्कुल मैडम, आप सही कह रहे हैं कि कुछ पेरेंट्स आपका वर्किंग है, हस्बैंड वाइफ दोनों, तो बच्चों को जन्म देने के बाद सोचते हैं कि डे केयर में हम आपका उस चीज को देने के लिए जो यहाँ पे चार्जेस देंगे तो हमारी ड्यूटी खत्म हो गई है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब बच्चा 3 से 4 साल का होता है तो अपनी चीजों को बताने लगता है कि हमारे साथ क्या हुआ या हमने किस तरह से जो है चीजों को स्पेंड किया है या क्या हमारे साथ घटित हुआ है। लेकिन आपका 15 महीने का बच्चा, ये एक बहुत ही ऐसा पॉइंट है कि 15 महीने का बच्चा जिसके साथ इस तरह का जो व्यवहार किया गया है, ये उस महिला को भी एक बार देखना चाहिए। उस महिला का भी आपका मैनेजमेंट को चेक करना चाहिए कि उसकी क्या मेंटेलिटी थी, उसने क्या सोच के ये सब चीजें की हैं। बिल्कुल यही सवाल हम पूछने भी जा रहे थे। साइकोलॉजिस्ट जिस तरह से बताते हैं कि एक क्या आपका मनोविज्ञान कहता है, आप किस तरह के स्वभाव में, क्या आपका स्वभाव चिड़चिड़ा है या इरिटेट होकर के आपने बच्चा रो रहा था तो आपने ऐसा कर दिया। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल है कि उस महिला ने इस तरह की जो ये की है बच्चे के साथ में जो कार्य था, ये तो ये बहुत गलत है। तो इस चीज पे जो है मैनेजमेंट को एक्शन लेना चाहिए। कानून तो अपनी तरह से एक्शन लेगा ही, लेकिन मैनेजमेंट को भी देखना चाहिए कि आप जिस स्टाफ को हायर कर रहे हैं वो उस चीज के कैपेबल है या नहीं है, कि छोटे बच्चों को पालने के लिए, संभालने के लिए एक ममतत्व होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता जी। मोनिका जी भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर मोनिका मेहरोत्रा जी हमारे साथ हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। मोनिका जी, सीधा सा सवाल यही कि नोएडा में एक तस्वीर ऐसी आई, जो डे केयर की तस्वीर, जहां पर एक महिला जो सहायिका होती हैं वो 15 माह के बच्चे को मारती पीटती है, उसका सिर भी दीवार से टकराती नजर आती है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगी आप? सबसे पहली बात तो ये आप सामने आ गया तो लग रहा है हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं। न जाने ऐसे कितने केसेस हैं जिसमें जो डे केयर हो या फिर जो महिलाएं अपने बच्चों को छोड़कर बाहर, देखिए आज एक मजबूरी बन गई है, दोनों का, महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, दोनों का, पेरेंट्स का काम करना जरूरी है। और कहीं ना कहीं पूरा दोषारोपण माँ को भी नहीं किया जा सकता, बिकॉज वो जो भी हम करते हैं वो अपने बच्चे को अच्छा देने के लिए करते हैं। पहली बात, दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है जो ज्वाइंट फैमिली थी, अब वो एकाकी परिवार में, अब बच्चा दादी नानी ताऊ ताई इन सब के गोद से ना कहीं वंचित रह गया है और मजबूरी में वो डे केयर का हमें सहारा लेना पड़ता है। अब इसको देखिए, समय बदल रहा है। अब हम बात अगर करें कि हम इसे रोके कैसे, जो हम करवाते हैं एज अ सोशल एक्टिविस्ट, मैं जो कोशिश करती हूँ वो सबसे पहली बात, हायर करने से पहले, डे केयर में बच्चे को डालने से पहले उसकी प्रॉपर जानकारी हमारे पास होनी चाहिए कि वहां का स्टाफ ट्रेंड है कि नहीं,
वहां के स्टाफ की मेंटेलिटी क्या है। एक माँ अगर आया है, अगर वो खुद मदर है, तो वो कभी भी अपने बच्चे के साथ जैसे प्यार करती है वो दूसरे बच्चे के साथ भी कर सकती है, और डेफिनेटली करना है। जो मानसिक लेवल कैसा है, क्या वो स्टेबल है कि नहीं है, जैसा कि आप बात कर भी रही थी साइकाइट्रिस्ट मैडम से कि किस तरह से आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका है इसको नापने पैमाने को ध्यान रखने का। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है, जब कभी भी बच्चा डे केयर में जाके पास प्रॉपर टाइम पे आपके पास हो, आप हर समय अपने बच्चे को देख सके। एक डिवाइस आता है जिसमें बच्चा रोता है तो भी पता चलता है बच्चा रो रहा है, बच्चे की हरकतें आपको कहीं पे भी रहेंगे आपको उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। अगर आप कुछ पैसा खर्च करके आपको बच्चे की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हैं तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। मैं बार बार कहती हूँ, समाज बहुत बदल गया है, समाज में डिफरेंट एस्पेक्ट्स आ गए हैं, हमें फिर से सनातनी धर्म की तरफ और जॉइंट फैमिली की तरफ जाना पड़ेगा, उसको जो एकाकी परिवारों से रोकना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा जो बच्चा है ना वो संस्कारों से वंचित रह जाएगा और ऐसी घटनाएं आम हो जाएंगी। आज की जो पीढ़ी है ना, आज जो हम अपने बच्चों को जो दिखा रहे हैं, बताइए जरा, आप एक बात बताइए ना, वो कहानियां कहाँ चली गई जो दादी सुनाया करती थी, जो नानी सुनाया करती थी। आज हम और आप दोनों भी ना कहानियां सुन सुन के बड़े हुए हैं, लेकिन हमारे बच्चे कहाँ देख पा रहे। वो तो शायद मुझे लगता है म्यूजियम में ही होता होगा, एआई की टूल की सहायता से ही शायद वो कहानी सुन पाएंगे। समाज बहुत बदल गया है। बिल्कुल, समाज बहुत बदल गया है। फिर से ज्वाइंट फैमिली की ओर आना चाहिए, रुख करना चाहिए, जिससे कि ये तस्वीर दोबारा से ना बन सके। लोगों को भी समझना है, परिजनों को भी समझना है, और सभी लोगों को ये समझना है इन तस्वीरों के माध्यम से। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नोएडा से ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे, निर्ममतापूर्ण ये तस्वीर, 15 माह के बच्चे के साथ इस तरह से दयाहीन तस्वीर निकल कर आई सामने। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने